A very good noon. So just give me a while. I'm uploading the slides here. Rajiv, yeah, welcome back. Am I audible? Am I audible? Hi guys, am I audible? Rajiv and Medhavi, a very good afternoon. So just give me a while. I'm arranging some PDFs. Ritu Narayan, a very good afternoon. Yeah, so our today's topic is on the rule of the road. Okay, so the topic is very interesting, very interesting, and I'll tell you something very important today. Oh, I'm sorry, मुझे हिंदी में बोलना है. Actually, इसके पहले एक सेशन चल रहा था, so वो इंडिया के बाहर के बच्चों का था, तो मैं उस सेशन को खत्म किया, तो फिर okay. So just give me a while. अभी बहुत कम लोग आए हैं क्या? मैंने जल्दी ज्वाइन कर लिया है. Okay. राकेश, रंजन, श्वेता, शुरू से बताऊंगी, बिल्कुल शुरू से बताऊंगी सारी चीजें. यू विल नो फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली. ओके, सो ये कहानी जो है, आजकल मुझे तो लिटरेचर पढ़ा के ऐसा लग रहा है कि स्टोरी टेलर बन जाऊं. सो ये जो कहानी है, इसके बाद में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं. आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कुछ थोड़े कम बना पाए, बट हैं. ओके, तो 1 मिनट रुक जाते, थोड़े बच्चे और आ जाते. 12:04 हुआ है, 12:05 से स्टार्ट करते हैं. तब तक तुम लोग पढ़ने की कोशिश करो. स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा.
Hello guys, how are you? All fine? I'm here, Sebastian. I'm here. So shall we start? I'm sorry. थोड़ा सा ज़्यादा disturbance हो रहा है. Now I'm inaudible. Okay, let's talk about the passage, the rule of the road. So the rule of the road, it is a very interesting chapter. इसमें क्या बताया गया है स्पेशली, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. ऐसा बोला गया है कि फ्रीडम जो है ना, पूरा इसका जो पैसेज है उसमें लिखा हुआ फ्रीडम जो है उसके भी अपने कुछ दायरे होते हैं. मतलब फ्रीडम का हमको यूज जो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे बिकॉज वी आर फ्री, और हम आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग वी कैन डू एनीथिंग. तो क्या ये सही है या ये गलत? तो इस पूरे पैसेज में बड़ी ही अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि फ्रीडम के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं एंड यू कैन नॉट यूज देम. मतलब सम टाइप्स ऑफ फ्रीडम दैट यू कैन नॉट यूज. सो वही इसमें बताया गया है बेसिकली. सो क्लियर है ना सारी चीजें? शैल वी स्टार्ट नाउ? हाँ जी. ओके. सो ये कह रहे हैं कि अभी इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. आई थिंक मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ माइक लगा के. ऑन द रूल ऑफ द रोड, ये क्या कह रहे हैं एजी गार्डनर? ये कह रहे हैं कि द रूल ऑफ द रोड पॉइंट्स आउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रू लिबर्टी. सच्चाई, सच्ची जो लिबर्टी है, सच्ची स्वतंत्रता है, वो क्या है? He begins by giving an example of an old lady. अब इसका एग्जाम्पल देखना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. जब आप पहला पैरा पढ़ते हो तो वहां पे आपको मिलता है who insisted on walking in the middle of the road in Petrograd. Petrograd is a place in Russia. रूस में एक जगह है. सो ये कह रहे हैं कि वो ना, उसने कहा कि मैं तो रोड के बीच में चलूंगी, और मैं रोड के बीच में इसलिए चलूंगी बिकॉज ये मेरी फ्रीडम है. मैं तो इंस्टेड ऑफ ऑन द पेमेंट, वो कह रहा है फुटपाथ पे नहीं चलेंगे, हम रोड पे चलेंगे. हर आर्ग्यूमेंट वाज, उसका आर्ग्यूमेंट क्या था? दैट शी हैड गॉट लिबर्टी नाउ टू डू सो. उसको ये करने की लिबर्टी है, राइट? ये वो कर सकती है. शी डिड नॉट रियलाइज दैट लाइक हर. अब उसने ये नहीं सोचा कि जैसे लिबर्टी उसे है वैसे और भी लोगों को होगी. अब जो ये रोड बनी हुई है, इसमें अगर लिबर्टी का सब लोग ऐसे ही यूज करने लगे कि भाई मैं भी बीच में चढ़ सकता हूँ, कैब ड्राइवर सोचे कि वो भी किधर से भी निकल सकता है ना? और इस तरीके से क्या होगा बताओ? इस तरीके से ट्रैफिक जैम हो जाएगा. और अगर ये चीजें होने लगी तो ट्रैफिक जैम और केओस, केओस का मतलब होता है अराजकता यानी डिसऑर्डर. और इतना ज्यादा डिसऑर्डर फैल जाएगा कि कोई जो जहां जाना चाहता है वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो फ्रीडम से अलग हटके होती हैं, जिनको हम एटिकेट्स एंड बिहेवियर बोलते हैं. सो अगर कोई ये कहता है कि हमें तो फ्रीडम है टू डू समथिंग, यहाँ पे वीडियो बनाने की मेट्रो में, यहाँ पर मतलब ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलने की अगर हमें फ्रीडम है, तो उस फ्रीडम के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो. अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में कियोस आ जाएगा. एंड ये जब लिखी गई होगी, देखो बहुत पहले लिखा गया है, तब इसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं लोगों को समझ आया हो ना हो. लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ये वाला जो ये मतलब टॉपिक है, ये एकदम रैशनल है. बिकॉज सोसाइटी में कियोस क्यों है? क्योंकि लोग अपनी फ्रीडम का गलत यूज कर रहे हैं. सो ये इस पर पूरी पूरी की पूरी हमारी जो ये चैप्टर है वो बेस्ड है. डू यू अग्री विद मी? क्या आप मुझसे इस बात पे अग्री करते हैं? इफ यू डू, दैट्स फाइन. लाइक अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो अपने पॉइंट्स मुझे दे सकते हैं कि फ्रीडम का आखिर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल की सिचुएशन ये है कि अब है क्या कि लोगों को लगता है कि दे आर फ्री एंड सम पीपल थिंक दे आर कूल. मुझे तो जहां तक मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं आपको बता दूं, सम पीपल थिंक दैट दे आर कूल एंड दे कैन डू एनीथिंग दे वांट. सो दे कैन वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस. लाइक वो जो ड्रेसेस होती हैं सो कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं अपने एटिकेट्स एंड बिहेवियर के अगेंस्ट पहने जाने वाली ड्रेसेस. और उनको लड़कियां ये नाम देती हैं. वो कहती हैं कि नहीं, वी आर फ्री एंड मेन जो है उनको अपनी आंखों पे लगाम लगाना चाहिए. सो उन लड़कियों को मेरा यही कहना है कि मेन तो लगाम लगा लेंगे, हम वुमेन नहीं लगाम लगा पा रहे हैं. बूढ़े लोग नहीं लगाम लगा पा रहे हैं. सारे लोग जो है वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं. बहुत प्रॉब्लम है, केओस फैल रहा है. बहन मत पहनो. आपको पता है एक केस आया, वो हमारे मैं बताती हूँ. इट इज एन इंटरेस्टिंग केस.
ये जो लड़की थी उसे हम लोग वो हमारे एरिया की, और अक्सर मैं मेट्रो में जाती थी तो वो लड़की मेरे को मिल जाती थी। उसका क्या नाम था, क्या चनन करके क्या नाम था, रिदम, रिदम नाम की लड़की, वो बहुत गंदे कपड़े पहनती थी। तो जानते हो क्या होता था, जब हम लोग जाते थे वहां से तो हम लोग देखते थे, और मैं एक्चुअली उसे देखती थी, वीमेन कोच में मैं ऑब्जर्व करती थी, वो तो मैं कॉमन कोच में चली जाती थी, तो मैं उसे ऑब्जर्व ये करती थी कि इसको ऑकवर्ड फील नहीं होता होगा, लाइक एवरीबडी जो उसके पास से निकलता था वो उसे ऐसे करके देखता था, और वो नजर ऐसा नहीं थी कि अप्रिसिएशन दे रही हो, और वो नजर ऐसी भी नहीं थी कि कुछ भी लेना देना ना हो, वो नजर ऐसी थी कि हे भगवान कितनी बड़ी मूर्ख है ये। तो इस नजर मतलब ऐसी नजर का क्या यूज है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो लिबर्टी ना, इट कैन बी डेंजरस। तो मतलब अब तो पूरा इंडिया जानता है अबाउट दैट गर्ल, लेकिन वो उसका जो मकसद था, उसका जो मोटिव था, वो यही था कि उसे सब लोग जाने, और उस मोटिव में वो कामयाब हो गई। तो ये मोटिव होता है। अब भले ही लोग उसे नफरत की नजर से देखें, लेकिन नजर तो जाती है ना। वी शुड फॉलो फॉर वेलफेयर। ये देखो, वेलफेयर की तो बात है ही, ऑब्वियसली वेलफेयर के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन कम से कम किसी मॉडेस्टी के बारे में, किसी के रेस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो रेस्पेक्ट, देखो ऐसा नहीं है कि जीन्स टॉप पहनना उसमें रेस्पेक्ट नहीं होगा, उसमें भी रेस्पेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि सूट या साड़ी में ही रेस्पेक्ट हो, जींस टॉप में भी होगा, लेकिन अब और भी ज्यादा, इससे ज्यादा आप रिवीलिंग चीजें करोगे तो सोसाइटी में पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी आपत्ति होती है। तो हम क्या करें अब। खैर, वो मुद्दा यहाँ पे इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी। सो अगर उससे कहेंगे व्हाई आर यू डूइंग दैट, तो कहते हैं वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। According to Article 19, I can do whatever I want to. If I don't want to start any kind of feud, अगर हम कोई लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, so I can do anything, तो वो दलीलें देने लग जाएगी, और शायद ये दलीलें हमारी कोर्ट में भी साबित वो सही हो जाएगी। तो इससे हटके हमारा आज ये टॉपिक है जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं, जिनको एटिकेट्स बोलते हैं। द अदर थिंग्स, अदर ये सोचता है दैट दीज डेज पुलिस people are increasingly getting liberty drunk, which is very dangerous. Therefore, मतलब जो लिबर्टी को अलग तरीके से ले रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द रूल ऑफ द रोड। हमें रोड के रूल्स को समझना चाहिए। इन्होंने रूल को एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें सेट करने के लिए दिया है जिसको हम समझें। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ ऑल, इसका ये मतलब है कि लोगों की लिबर्टी को प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि लिबर्टी की लिमिटेशंस होना चाहिए। द ट्रैफिक पुलिसमैन शुड बी टेकन एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको लिबर्टी का सिंबल देखना चाहिए, एनार्की का सिंबल नहीं। वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आपके ऊपर फोर्स कर रहा है कि आपको ये करना है। वो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, वो ट्रैफिक पुलिसमैन है, ठीक है। कुछ प्राइवेट लिबर्टी जो है वो कहीं कहीं नेसेसरी है, सो दैट एवरी वन में एंजॉय अ सोशल ऑर्डर। कहीं कहीं प्राइवेट लिबर्टी भी होनी चाहिए जिससे कि लोग सोशल ऑर्डर को एंजॉय कर सकें। दैट मेड लिबर्टी अ रियलिटी, जो लिबर्टी को एक सच्चाई बनाती है, बिकॉज लिबर्टी इज नॉट ओनली अ पर्सनल अफेयर बट ऑल्सो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लाइन है ना, इट इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लिबर्टी जो है वो पर्सनल अफेयर नहीं है, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ यू से कि हम जो है बहुत तेज तेज से आवाज में गाने बजाएंगे और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। ओके, श्वेता अभी सब समझ आ जाएगा। ये टॉपिक ही ऐसा है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें। सो बेसिकली द थिंग इज, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मजेदार है। मैं ये बता रही हूँ कि इस ना पूरे के पूरे टॉपिक में ये बताया गया है कि जो फ्रीडम होती है ना, जो लिबर्टी होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपके लिए होती है, वो सोसाइटी के लिए होती है। अगर आप लिबर्टी का गलत यूज करेंगे तो सोसाइटी में अराजकता यानी केओस यानी डिसऑर्डर फैल जाएगा। सो ये चीज जो है ये आपकी इसमें बताई गई है कि सोसाइटी में जो है केओस फैल जाएगा, और केओस से बचने के लिए हमें सोशल थिंग्स का पालन करना पड़ेगा, है ना। हमें सोशल इंटरेक्ट बनाए रखने के लिए कुछ चीजों में लिमिटेशंस बनाई रखनी पड़ेंगी। तो श्वेता ये था आपका पूरा, ठीक है। और बाकी जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो तो दिए ही है। खैर, उनको एग्जाम्पल्स को तो मैंने अपने मतलब हमें एग्जाम्पल्स अपने आसपास ही मिल जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे आसपास ही होते हैं। देखो, एक पर्सन की जो स्वतंत्रता होती है वो दूसरे की स्वतंत्रता को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। अगर हम देखें, इफ अ पर्सन लिबर्टी डज नॉट अफेक्ट अदर्स लिबर्टी, देखो
अगर कभी ऐसा होता है कि मेरी लिबर्टी से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं है, देन ही कैन सो एज ही लाइक्स, ही कैन डू सो, लिखा होगा यहाँ पे थोड़े थोड़े, जैसे ये बुक का जो मैंने चीज ली है जहां से भी, उसमें ना थोड़े थोड़े बीच में वर्ड्स मिसिंग है, तो मुझे अपने खुद से अपना मीनिंग निकाल के आपको बताना पड़ता है। हाँ, ही कैन डू सो, अगर किसी पर्सन की लिबर्टी से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो क्या करता है, वो कर सकता है। अगर आपकी लिबर्टी से भाई मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर नहीं हो तो मैं कर सकती हूँ। देखो, अगर कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, ही मे वेयर द टाइप ऑफ क्लॉथ्स विच ही लाइक्स, जो वो पसंद करता है, बस इसी चीज का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। कोई ऐसे जूते पहनता है जिसको वो, या फिर नंगे पैर चलता है ना, या लॉन्ग और शॉर्ट हेयर रखता है, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि सोसाइटी में लोग ऐसे ऐसे देखेंगे, लड़कियों की बात करें, ही कैन फॉलो हिज फैंसी, वो अपनी कल्पना को फॉलो कर सकता है बाई गोइंग टू बेड लेट, रात में देर से सो जाए, जल्दी उठ जाए, या जल्दी सो जाए, देर से उठे, कुछ भी करे, है ना, वो उसकी लिबर्टी है, उससे सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होगी। he need not ask anybody's permission in such things, उसे इसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। but the moment his personal liberty begins to affect others, लेकिन जिस समय उसकी पर्सनल जो लिबर्टी होती है वो दूसरों को अफेक्ट करने लग जाती है, it must be restricted। सो आप लोग इसे अग्री करते हो या नहीं? आई हाईली अग्री विद दिस टॉपिक ओनली। मैं इससे, वैसे मैं रैशनल हूं, लेकिन ये वाकई सही बात है। व्हेन योर पर्सनल लिबर्टी बिगिंस टू अफेक्ट अदर्स, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, इट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। ही मे प्ले हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज लाउडली एज ही वांट्स। देखो, आप अपना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी बजाओ, शहनाई बजाओ, चाहे जितनी जोर से बजाओ, जब तक ये दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पड़ोसियों को डिस्टर्ब करने लगे, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। he should ensure, मतलब बांसुरी बजाने को ये इंश्योर करना चाहिए that his actions do not encroach upon the liberty of other people, कि उसके जो एक्शंस हैं वो दूसरों को बिल्कुल भी अतिक्रमण ना करें, उनका एनक्रोचमेंट ना करें। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, मतलब आप जब किसी भी पर्सन को इतना ज्यादा उसका दिमाग खराब कर देते हैं। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं नेहन सबस्टेंसिंग, या देखो, ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, अगर आपने नोटिस करा होगा तो सोसाइटी में नहीं, घर में होते हैं। अब घर में क्या, हम कुछ, कभी कभी हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उनको झेलना पड़ता है, और उनको इतनी अकल नहीं है कि वो पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो उन्होंने 12th क्लास का, 11th क्लास का ये टॉपिक पढ़ लिया होता तो उन्हें थोड़ी अकल आ जाती। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। The author gives another example of a person, जो author है वो एक दूसरा एग्जाम्पल देता है एक पर्सन का, जो entered a railway carriage and disturbed him with his loud talking when he was trying to read blue book। अब वो एक एग्जाम्पल देता है कि एक बंदा आया रेलवे कैरेज में, एक मिनट, बैटरी लो हो रही है गाइस। हाँ, रेलवे कैरेज में एक बंदा आया जहां पे रेलवे का सामान रखा जाता है, और उसे डिस्टर्ब किया अपनी तेज बातों से। जब हमारा लेखक था, जब वो ब्लू बुक बेचारा पढ़ रहा था, तो वो एक आ गया आदमी, और अक्सर आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो लोग आते हैं, फिर आपको तेज तेज बोल के आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। द मैन टॉक्ड कॉमन प्लेस थिंग्स विद हिज फ्रेंड इन अ लाउड एंड पॉम्पस वॉइस। मतलब पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाली, मतलब जो चिल्ला चिल्ला के दिखावा नहीं करते, मैं यहाँ हूँ, मैं यो वो ये वो ऐसे करते हैं। सो मैन ने क्या किया, वो कॉमन प्लेस थिंग्स में अपने फ्रेंड के साथ तेज आवाज में बातें करने लगा, एंड फोर्स्ड द अदर टू स्टॉप रीडिंग। और लेखक से कहा कि भाई ब्लू बुक पढ़ना बंद करो और मेरी बात सुनो, इस टाइप से। द ऑथर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, लीस्ट ही शुड बी कंसिडर्ड अ वेरी रूड फेलो। उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझने लगे कि ये तो बड़ा रूड है ना। ही फील्स दैट अ रीजनेबल कंसिडरेशन, उसने एक मतलब अपना रीजनेबल कंसिडरेशन दिखाया और फील किया फॉर द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज अ फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। सो जो मैं आपको बता रही थी वही यहाँ पे कहा गया है कि जो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, ये बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, बेस है सोशल बिहेवियर का। ही इज ऑफ द व्यू वीमेन आर लेस सिविलाइज्ड इन द रेस्पेक्ट देन मेन। अच्छा, बहुत नालायक लोग थे पहले, कह रहे हैं कि he is of the view women are less civilized in this respect than men। कह रहे हैं women जो है वो कम अकल वाली हैं, मतलब कम civilized है men की अपेक्षा। the reason is that men are better trained। अब इसका रीजन ये मान रहे हैं कि द रीजन इज दैट मेन आर बेटर ट्रेन्ड देन वीमेन, वीमेन से ज्यादा आदमी लोग ट्रेंड हैं इन गिव एंड टेक ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के मामले में क्या है, वीमेन कम ट्रेंड है और मेन ज्यादा ट्रेंड है, बिकॉज दे हैड लिव्ड मोर इन ब्रॉड करंट इन द वर्ल्ड।
they have learned from their school life, their club life, and but the not women are beginning to enjoy these things. मतलब अब ये कह रहे हैं इस पैसेज में कि वीमेन को कम अकल है, वो कम सिविलाइज्ड होती हैं। बताओ कितनी गलत बात है, क्योंकि वो उन लोगों से मिलती जुलती कम है, वो स्कूल नहीं जानती हैं, जाती हैं। और मेन जो है वो स्कूल जाते हैं, क्लब लाइफ देखते हैं, गेम्स देखते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा आइडिया होता है। अब ये तो बहुत गलत बात है। लोग जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उनका बिहेवियर उतना ही अफेक्ट होता है, और जो महिलाएं होती हैं वो कम लोगों से मिलती हैं और उनका बिहेवियर उनसे अफेक्टेड होता है। तो ये तो मतलब आई डू नॉट एग्री विद दैट। बताओ, महिलाओं को लेस सिविलाइज्ड बता दिया, कितने नालायक लोग हैं। द राइटर बिलीव्स दैट द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल, जो छोटे छोटे लोगों के जो अधिकार हैं, आर क्वाइट पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व। कुछ लोग जो होते हैं वो ये जरूरी है उन अधिकारों को प्रिजर्व करना। मोटरिस्ट हैव नो राइट टू डिस्टर्ब अदर्स। मोटरिस्ट होता है मोटरसाइकिल, उनको उनको कोई भी अधिकार नहीं बनता है अपना तेज तेज हॉर्न से जानबूझकर लोगों को डिस्टर्ब करना। उसी तरीके से वन शुड लिसन टू हिज ग्रामोफोन इनसाइड हिज हाउस, मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड नॉट डिस्टर्बिंग हिज नेबर्स। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मोटर चलाने वालों की आवाज से हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, उसी तरह ग्रामोफोन या मतलब अपना एलेक्सा बजाने वाले लोगों को भी आवाज को मेंटेन करके चलना चाहिए। मैं म्यूजिक तेज बजाती हूँ, आज से नहीं बजाऊंगी। द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नीदर कंप्लीट एनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट। हमें पता है कि हम ना तो पूरी तरह एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी हो सकते हैं, ना पूरी तरह समाजवादी हो सकते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ड, हमारा जो ये वर्ड है वो पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। वी मस्ट बी अ रीजनल मिक्सचर ऑफ बोथ। लेकिन इतना तो हो सकता है कि हम चीजों को समझें, राइट? वी मस्ट बी अ रीजनल मिक्सचर। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि जो ये चीज मैं पढ़ा रही हूँ वो तुम लोगों के आसपास कितने लोगों को पढ़नी चाहिए, समझ। आप लोगों ने तो खैर पहले ही पढ़ ली थी, यू गाइज आर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट ऑब्वियसली ये आप लोगों ने मतलब पहले से ही आपको पता होगा। वी मस्ट प्रिजर्व आवर ऑन लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी एज वेल। हमें अपनी लिबर्टी और सोशल लिबर्टी दोनों को संरक्षित करके चलना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ऑब्जर्विंग द रूल ऑफ द रोड। और ये हो सकता है जब हम ऑब्जर्व करें कि रोड के रूल्स क्या है। इन लाइफ ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। लाइफ में क्या होता है कि हेरोइज्म के मोमेंट जो होते हैं और सेक्रीफाइस जो होता है वो कम ही होता है। भाई वी डू नॉट सेक्रीफाइस, हम हीरो तो है नहीं जो हम अपनी जान दे देंगे कि हम चुप रहेंगे, तुम्हें जो यहाँ पे नाच करना है कर लो। ओनली द लिटिल हैबिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर कैन स्वीटन एंड मेक आवर लाइफ बेटर। अब हमारे छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं जो कभी हमें कभी हमारे जो बिहेवियर को मीठा कर सकते हैं, कभी कड़वा कर सकते हैं, है ना। कितनी बढ़िया थी पूरी की पूरी जो हमारी आज की जो ये चैप्टर था, ये बहुत अच्छा था। नेहा कह रही है पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, आपको चैप्टर समझ आया? द पैसेज दैट वी डिस्कस्ड, डिड यू गेट दैट? एक एक चीज समझ आई कि किस बारे में बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, साबिष्टन, नेहा, श्वेता और मेधावी कौन था यहाँ पे? रितु नारायण, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उनको मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या इसका रेफरेंस समझ आया? श्वेता कह रही है थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या श्वेता, आप बाद में आए थे इसलिए देखो, अब और अगर क्लियर करना है तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब पूरे के पूरे पैसेज को अगर हम मोरल की बात करें कि ये क्या कह रहा है, तो पूरे पैसेज में सिर्फ एक बात पे फोकस की जा रही है कि हमें जो हमारी लिबर्टी है वो इस तरीके से यूज करनी चाहिए कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम चाहे जो करें वो हमारे अपने तक सीमित रहना चाहिए। तो हमें इन दोनों चीजों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के चलना चाहिए। और ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए रूल ऑफ द रोड से, कि हम जैसे रोड पर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रन इसलिए होती हैं क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर, हालांकि लिबर्टी वहां भी है लेकिन एक प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं। सो व्हाई रूल्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, टू लेट पीपल अंडरस्टैंड। सो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं, बाकी तो आपको पता ही है। देखो, अब इसमें लिखा है द राइटर डिस्क्राइब्स द ओल्ड वुमेन इन द मिडल ऑफ द रोड बीइंग और नो स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ। मतलब उसके लिए भी खतरा हो सकता था। व्हाट डज दैट मीन? ये कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है ओल्ड वुमेन इन द मिडल ऑफ द रोड बीइंग और नो स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ। व्हाट डज दैट मीन? इस ये स्टेटमेंट से क्या मतलब है? शी वाज इन अ डेंजरस फ्रेम ऑफ माइंड, she was running the risk of being run over by the traffic, she was about to run over people on the road। तो ये जो कह रहे हैं कि वो जो औरत थी वो खुद के बारे में भी, खुद के लिए भी वो
पूरे वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम पैदा कर रही थी और दूसरों के लिए भी। तो क्या लगता है कि कौन-सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं, नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है ना, शी वाज़ इन द डेंजरस फ्रेम और नहीं, शी वाज़ रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग रन ओवर बाय द ट्रैफिक। वो जो देखो आपने रूही और मेधावी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने क्या किया है और पैसेज में क्या पूछा है। आपने बताया है अपने दिमाग से सोच के, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, वो है राइटर का जो डिपिक्ट किया गया है चैप्टर में। सो कभी-कभी क्या होता है कि आप जो सोचते हैं वो ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल पता है कि उसका डेंजरस फ्रेम ऑफ माइंड होगा, लेकिन जो नो स्मॉल पेरिल टू हिमसेल्फ हरसेल्फ लिखा है, यहाँ पर रिस्क ऑफ बीइंग रन के बारे में बात करें, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है? तो पैसेज की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हम पूरे उसके सच में बात करें, जहाँ पे पैसेज ना हो, आपसे पूछा जाए, तो आप हमें यही बताएंगे कि उसका डेंजरस फ्रेम ऑफ माइंड था, तो यहाँ पे आंसर ना आपका 2 हो जाएगा गाइस। ठीक है? अच्छा, द राइटर सेज इंडिविजुअल लिबर्टी लीड्स टू सोशल एनार्की। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ये तो सिंपल है। एग्री, डिसएग्री या कांट से, 3 ऑप्शंस हैं। मतलब द राइटर सेज इंडिविजुअल लिबर्टी लीड्स टू सोशल एनार्की। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ से बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनने का बेस है। मतलब ये चैप्टर agree, yeah. I also agree, yes, of course. The writer says individual liberty leads to social anarchy and we actually agree. Obviously अगर individual liberty जो है वो कहीं ना कहीं social anarchy, anarchy का मतलब समझ लीजिए, anarchy एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है chaos, chaos का मतलब होता है disorder, और डिसऑर्डर कई तरीकों से फैलता है। एनार्की का मतलब हिंदी में इनका मतलब होता है अराजकता, और अराजकता वहां भी होती है जहां पर गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है? जहां पे लोग गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते, उस जगह को भी एनार्की कहा जाता है, और उस पर्सन को जो इस आइडिया को फॉलो करता है उसको एनार्किस्ट कहा जाता है। सो एनार्की अगर कहीं पर है तो इसका मतलब वहां पे लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि एनार्की कभी कभी अच्छी भी होती है। अब कब अच्छी होती है इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये थोड़ी सी पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज गांधी जी समटाइम्स एनार्की का को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज वहां की गवर्नमेंट गलत थी, तो वहां पे एनार्की ठीक थी, वो एनार्किस्ट थे। ठीक है? ऐसे ही हमारे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे गवर्नमेंट ठीक नहीं है, आई विल बी एन एनार्किस्ट, और बाद में वो सत्ता में आ गए। सो दैट इज क्वाइट फनी। वाई शुड वी नॉट फील ऑफेंडेड? हमें ऑफेंडेड क्यों नहीं फील करना चाहिए व्हेन स्टॉप्ड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन? इसमें कौन सा पार्ट गलत है? आपको बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सोचो और बताओ। देखो, हर कोई एग्जाम ना आपसे ब्रॉड आपका मतलब ब्रॉड माइंड अप्रोच मांगता है। ब्रॉड आपकी अप्रोच जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, वो इन्हीं चीजों से होती है। साबिस्टन कह रहे 3, आप लोग बताओ। हाँ, श्वेता इज सेइंग 3। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। नेहा इज ऑल्सो सेइंग 3। थर्ड ऑप्शन देखो, see what's happening here. Why should we not offended when stopped by a traffic policeman? Which part is incorrect? हमें ऑफेंड क्यों नहीं होना चाहिए ट्रैफिक पुलिसमैन से? अगर वो कहता है इधर से नहीं उधर से चलो, तो हमें उसकी बात पर ध्यान, मतलब हमें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्यान नहीं देने वाली बात गलत है, बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सिंबल है लिबर्टी का, टायरेनी का सिंबल नहीं है, वो लिबर्टी का सिंगल सिंबल है, और आपकी लाइफ को सेव करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो जब पीपल आपकी लाइफ को सेव करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, सो यू शुडंट। तो ये वाला जो ऑप्शन है, पुलिस इज अ सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप, ये है हमारा इनकरेक्ट पार्ट है। ओके, बाकी ये दोनों पार्ट, पीपल पुलिसमैन मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर अस सो दैट एवरीवन कैन एंजॉय लिबर्टी। समझ रहे हो? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सीखेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। लिखा क्या हुआ है, आई टेल यू। द लिबर्टी वन, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लिबर्टी वन हैज इन ड्रेसिंग टू प्लीज वन सेल्फ एंड इन प्लेइंग द ट्रैम्पोलिन एट नाइट? मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई, अब आप लोग भी सोचिए, मैं तो आंसर बताऊंगी इसमें। ये आंसर उतना रैशनल होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे बुक वालों ने बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ है। आप लोग ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन द लिबर्टी? उस स्वतंत्रता में क्या डिफरेंस है कि हम अच्छे कपड़े पहने किसी को खुश करने के लिए, या फिर एक स्वतंत्रता है कि हम बहुत जोरों से ट्रैम्पोलिन रात में बचाएं? तो ये दोनों ही लिबर्टीज हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
तो देखो, ये जो हमारी ड्रेसिंग सेंस वाली लिबर्टी है, ये हमारे तक कन्फाइंड है, मतलब आई एंड द अदर वन आर नोइंग अबाउट दैट, ओके। हम और दूसरा बंदा इसको जानता है, वो मुझे पहन के दिखा रही है, मैं खुश हो रहा हूँ, वो मुझे पहन के दिखा रहा है, मैं खुश हो रही हूँ। सो ये हमारी अपनी पर्सनल लिबर्टी है। सो लिबर्टी वन हैज इन ड्रेसिंग टू प्लीज वन से डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल प्रॉब्लम, ये किसी से फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बट बाय प्लेइंग ट्रैम्पोलिन एट नाइट will disturb the neighbors because they will not be able to sleep at night, सो नहीं पाएंगे वो, तो लिबर्टी तो आपकी लिबर्टी से तो उनकी तो ऐसी की तैसी हो गई ना। सो वी शुड डू थिंग्स पीसफुली, सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस between the two. By dressing nobody would be disturbed, but by playing trampoline all will be disturbed obviously, ठीक है। बट अब हाँ, अब किसी के सामने कपड़े पहनना, लेकिन वो वाला जो मैंने मुद्दा बताया था कि एक ना डिस्टर्बेंस आपको फिजिकल होता है, और एक डिस्टर्बेंस जिसकी बात इस पैसेज में नहीं की गई है वो मेंटल होता है। अब जैसे उस लड़की की बात कर रही थी मैं, जो मेट्रो में बिना कपड़ों के चली गई, मतलब बिना कपड़ों के नहीं, थोड़े बहुत कपड़े गिने चुने पहन रखे थे उसने, सो वो चली गई, तो वहां पे ना फिजिकल डिस्टर्बेंस फिजिकल डिस्टर्बेंस क्या ही होगा, ऐसा तो नहीं लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा इसके वजह इंडिया में कपड़े पहन के क्यों निकल गई, बट मेंटल डिस्टर्बेंस, जो मेंटल लिबर्टी हमारी भंग हुई है, उसका क्या करेंगे। सो ये अब इसमें नहीं लिखा गया है, अब इसमें लिखा भी नहीं जा सकता। खैर, द ट्रूथ इज दैट आई नेवर रेड ब्लू बुक्स। सच्चाई ये थी कि मैंने कभी ये ऑथर बोल रहा है, हमारा ऑथर ये कह रहा है कि हमने कभी ब्लू बुक्स नहीं पढ़ी फॉर प्लेजर। ब्लू बुक्स कभी प्लेजर के लिए पढ़ी नहीं जाती हैं, क्योंकि ब्लू बुक्स में तो आपके बिजनेस रिलेटेड थिंग्स होती हैं, राइट। आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ फॉर देम। मतलब मैंने तो इसलिए पढ़ी ब्लू बुक्स जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं, राइट। What does the writer mean when he says he never reads blue books for pleasure? तो अब उसमें ब्लू बुक जो है वो ये कह रहा है, इसमें आपको समझा देती हूँ, अभी क्वेश्चन आए तो बता देना। जो ये ब्लू बुक्स थी, ये उसकी हॉबी नहीं थी, बट वो क्या करना, वो बिजनेस शुरू करना चाहता था। ही वांट्स टू अर्न मनी, ही वांटेड टू अर्न मनी बाय रीडिंग दीज बुक्स, इसीलिए वो ब्लू बुक पढ़ रहा था। अब होता क्या है कि कोई भी चीज जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं और सामने कोई चिल्ला रहा होता है और आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, तब आप डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन जब आप जब कोई काम की चीज पढ़ रहे होते हैं, वो उतनी इंटरेस्टिंग तो होती नहीं, वो काम के लिए पढ़ रहे हो, सामने कोई चिल्ला रहा होता है तो चुप रहो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, होता है ना ऐसा। जैसे मान लीजिए मैं कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ और उसमें मेरा मन है, मेरा पूरा दिमाग उसमें लगा हुआ है, कोई आसपास नाच भी रहा है ना, तो भी वो मैसेज मैं पढ़ लूंगी। लेकिन या कोई प्रियतम का मैसेज हो वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई काम का मैसेज हो, फिर कोई चिल्ला रहा हो, तो आपका क्या हाल होगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप कहेंगे हे मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई हैव टू मेक मनी, सो गुस्सा आ जाएगा। तो वही बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताओ जरा। मैं आपको काफी अच्छा डिटेल इसमें दे रही हूँ, मैं हटा देती हूँ अपनी शक्ल। प्लेइंग ट्रैम्पोलिन इन लाउड वॉइस हार्म वॉइस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी सेइंग 4, व्हाट, विच इज इनकरेक्ट पूछा ना मैंने। रीतु कह रही थर्ड, मैंने पूछा विच इज इन। अच्छा, एक बार मैं बताती हूँ, देखो ब्लू बुक के बारे में अभी तक मैंने जितना आपको बताया है वो ये है कि ब्लू बुक जो है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कंटेंट रखती है उसमें, और ब्लू बुक में ये लिखा हुआ है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, पैसे कैसे बनाएं। सो ये सही है, और ये अर्निंग मनी वाला सही है। अच्छा, एक चीज और, ये गलत है, ये गलत है, और ये वाला थोड़ा थोड़ा सही है, ये पार्शली करेक्ट है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 3 4 ऑप्शन दोनों ही लगभग इनकरेक्ट है, लेकिन चूंकि ये अर्निंग मनी लिखा है तो यहाँ स्टार्टिंग बिजनेस कैन बी द राइट वन। तो जो इनकरेक्ट पार्ट है वो ये है कि ब्लू बुक इज अ बुक दैट कंटेन्स स्टोरीज फॉर फन, नहीं।
ब्लू बुक एकदम मजे के लिए नहीं पढ़ी जाती है। ब्लू बुक हमेशा बिजनेस पर्पज से या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को जानने के लिए पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है, फन के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो आपने 4 ऑप्शन गलत बताया, फन के लिए नहीं पढ़ते। अगर फन के लिए पढ़ी जाती तो वो जब वो पासर बाई आया था रेलवे कैरेज में, तो फिर ऑथर को डिस्टर्ब ही नहीं होता, क्योंकि जब कोई काम आप फन के लिए करते हो तब आप डिस्टर्ब नहीं होते लोगों की बातों से। जब आप अपनी मस्ती के लिए कोई मान लो कोई कोई भी बुक, कोई भी मैसेज कोई अच्छा आया है आपके फोन में और किसी ने लिखा है अपने दिल से, दिल की बातें, तो आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होते हो, आप उनको पढ़ लेते हो। लेकिन अगर भाई काम की बात हो तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। नहीं, थर्ड जो है नेहा, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सेमेस्टर 1 to 4 करेक्ट, हाँ थर्ड इनकरेक्ट है बेटा नेहा, समझो उस बात को, क्योंकि फन के लिए नहीं पढ़ते हम कभी ब्लू बुक। ओके, एक्सप्लेन टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। आगे आगे आपको पता चल जाएगा, आगे और क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं एक्सप्लेन टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम का मतलब होता है अर्न मनी यूजिंग द रिकॉर्ड्स फाउंड इन ब्लू बुक्स। मतलब वो जो टर्निंग द ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम का मतलब पैसे कमाने से है, ठीक है। और ये ब्लू बुक के लिए लिखा गया है, ब्लू बुक के लिए पैसे कमाने के। As I wrestled with clauses and sections, his voice rose like a gale. ये जो कह रहे हैं, जब ट्रेन पे वो पढ़ रहा था बुक, तो उसकी जो वॉइस थी वो तेज होती चली गई। तो ये फेलो पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन इज रेफर्ड टू हियर। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो फेलो पैसेंजर की बात कर रहा है, जिसने उसे ब्लू बुक पढ़ने में डिस्टर्ब किया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट डज दिस डिस्क्रिप्शन इम्प्लाई। ये जो डिस्क्रिप्शन था वो क्या दिखाता है। डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइज दैट द राइटर कुड नॉट कंटिन्यू हिज रीडिंग द ब्लू बुक। मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन अभी आपने पढ़ा पीछे, वो ये दिखाता है कि राइटर जो ऑथर जो है वो ब्लू बुक नहीं पढ़ पाया जब वन ऑफ हिज फेलो पैसेंजर्स वाज वॉकिंग वेरी लाउडली। जब एक उसके फेलो पैसेंजर्स में से कोई एक बंदा बहुत तेज आवाज में बात कर रहा था तो उसको प्रॉब्लम होने लग गई, राइट। समझ आ रही है ना पूरी चीजें। अच्छा आप देखो, एक चीज आपको बताऊं, क्या आप चीजों को लेकर के क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक यही चीज है जो आपको आगे ले जाएगी। हर पार्ट को आप अच्छे से समझिए, अभी इसमें देयर इज अ लॉट मोर टू कम, सो ध्यान दीजिए इस पे। अच्छा, व्हाट वर द टॉपिक्स बीइंग डिस्कस्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। द स्पीकर वाज डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्रिटिसाइजिंग फ्रांस एंड जर्मनी। अच्छा, क्या वो टॉपिक इंटरेस्टिंग थे? व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन द राइटर। मतलब वो जो डिस्कस कर रहा था स्पीकर, वो ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था, क्या वो राइटर के ऊपर इंटरेस्टिंग थे क्या? दे वर नॉट इंटरेस्टिंग, रादर दे वर बोरिंग। बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं थे, बहुत बोरिंग थे। द इफेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन ऑन द राइटर वाज, अब उसका इफेक्ट ये था कि वो अपनी ब्लू बुक नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो स्पीकर इतनी जोर जोर से बोल रहा था और बातें किसकी कर रहा था, फ्रांस एंड जर्मनी की के बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। समझो भाई। Okay, by what right, my dear sir, do you go along our highway uttering the hideous curse on all who impede your path? देखो, ये जो है ये कह रहे हैं कि मेरे प्यारे सर, किस तरीके से आप लोग मोटरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से हॉर्न बजाते हैं और सोसाइटी को परेशान करते हैं, इम्पीड करते हैं। पाथ को इम्पीड का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, ठीक है। सो ये कह रहे हैं राइटर डिस्कसिंग इन दिस लाइन, तो द राइटर इज डिस्कसिंग सम मोटरिस्ट हु यूज एग्रेसिव बुलिंग हॉर्स डेलिबरेटली। कुछ होते हैं ऐसे लोग, आपके घर के सामने से निकलते हैं और बहुत तेजी से हॉर्न बजाते हैं। और सीरियसली मैं रोज देखती हूँ मेरे घर के बाहर से लोग निकलते हैं, कुछ तो मतलब बाइक्स आज ऐसी आ गई आजकल, उनमें बहुत आवाज होती है। और स्पेशली रात में मैं देखती हूँ लोग कार से निकलते हैं और उनका साउंड, उनके मतलब जो भी सॉन्ग्स बजाते हैं, गड्डियां उचियां इतनी तेज बजाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। तो उससे ना पूरा का पूरा हमारा पीस डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे ही वो निकलते हैं मेरे मुंह से 50 गाली उसी वक्त निकलती है। तो ये जो है ना, इससे वाकई आपका ना डिस्टर्बेंस हो जाता है, पूरा मेंटल पीस तो होता ही डिस्टर्ब, बाकी जो काम कर रहे होते हैं वो भी। और मेरा पता है क्या सीन है, मतलब इफ आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोस सो इट मस्ट बी साइलेंट। अब कितना भी अब स्टूडियो के अंदर होगा, जब कोई इतनी हीडियस वॉइस में आके गुजरेगा ना, तो सब पूरा पीछे से, मतलब मैं अपना शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, पीछे से आवाज आ रही है, बहुत सीन खराब होता है। व्हाट इज द हीडियस कर्स रेफर टू। हीडियस कर्स का मतलब है कि वो जो तेज तेज से हॉर्न बजाते हैं वो हमारा हीडियस कर्स है। हीडियस कर्स का मतलब है एग्रेसिव बुलिंग हॉर्न्स, ये आप याद रखना।
व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर? इज एग्रेशन और टायरनी, इसको बोलते हैं एग्रेशन और टायरनी। हाँ, इस बिहेवियर को बोलते हैं एग्रेशन और टायरनी। इम्पीड योर पाथ, वही मैंने आपको बताया कि आपकी रास्ते में जो बाधा है, इम्पीड का मतलब होता है बाधा, आपके रास्ते की जो बाधा है उसका क्या मतलब है? इम्पीड योर पाथ इंप्लाइज दोज हु गेट इनटू योर पाथ, जो हमारे रास्ते में आ जाए, बाधा बन जाए। द पीपल ऑन द रोड इम्पीड द पाथ ऑफ द मोटरिस्ट, मोटरिस्ट के रास्ते में बाधा आते हैं, इम्पीड योर पाथ। अच्छा, अब बताओ, इट इज लाइक लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप अ ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बेटर द जर्नी। मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने बिहेवियर को नॉर्मल करके अपनी लाइफ को मीठा कर सकते हैं या फिर कड़वा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जर्नी किसको डिनोट करता है? अब मैंने आंसर डिस्क्लोज कर दिया, आप लोग बता दोगे? आंसर मैंने डिस्क्लोज कर दिया, आप लोग बता दोगे? यस, जर्नी जो है, जर्नी, मेधावी एंड रूही एंड नेहा, जर्नी जो है वहां पे डिस्क्राइब कर रहा है लाइफ को, डेथ या हैप्पीनेस या मर्सी को नहीं, जर्नी जो है वो लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? ये जर्नी डिस्क्राइब्स द लाइफ। हाउ कैन द जर्नी बी मेड स्वीट? अब आपको पैसेज के बारे में लगभग सब कुछ पता है। द जर्नी कैन बी मेड स्वीट बाय आवर लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स विद रिगार्ड ऑफ अदर। मतलब जर्नी अच्छी तभी बन सकती है जब हम लोगों के साथ जो अंतर संबंध है उनको उनको ध्यान दें समझदारी से और उन पर बात करें, ठीक है? व्हाट मेक्स द जर्नी बिटर? द यूज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ सोशल लिबर्टी मेक्स द जर्नी बिटर। एक्सप्लेन कॉमन प्लेस इंटरकोर्स। कॉमन प्लेस इंटरकोर्स का मतलब है सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है? इसका मतलब एकदम एक ही मतलब है, सोशल रिलेशनशिप। इट इज गिव एंड टेक्स इन सोसाइटी। अच्छा, तो इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक, और इसको आपने पूरी तरह समझा है जिस तरीके से मैंने आपको इसको बताया है। अगर आपने नहीं समझा तो इसको एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, रिकॉर्डिंग को, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपके काम आएंगी। और हर टॉपिक में बस इतना ही टाइम जितना मैं आपको दे रही हूँ, इतना ही टाइम देना है। और चूंकि आप लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं तो आप लोग चीज़ों को जल्दी समझ लेंगे, राइट? तो यहाँ का जो टॉपिक है, पैसेज जो है वो आज खत्म होता है। थोड़ा सा वोकैबुलरी हम नहीं समझे ठीक से। अच्छा, आप क्यों नहीं समझे ठीक से? आप आए नहीं होंगे क्लास में। अच्छा, बाकी सारे बच्चों को देखो, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है श्वेता। इन शॉर्ट ऐसा है कि जो हमारी स्टोरी की शुरुआत हुई थी, मैं बता देती हूँ। तुमने अब इतना पूछा तो मैं बता देती हूँ। अभी हम कुछ वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे। देखो, हमारी जो स्टोरी की शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी। हमारी स्टोरी तो जैसे मैं अपनी लव स्टोरी सुना रही हूँ। देखो, ऐसे हुई थी कि रूल ऑफ द रोड से ये बता रहे थे कि ओल्ड लेडी जो एक थी, तो वो रोड पे ना घूम रही थी, रोड के बीच में, और कह रही थी जहां मेरा मन होगा वहां चलूंगी। तो राइटर ने उससे कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कह रहे नहीं, मुझे तो स्वतंत्रता है, मैं तो चलूंगी। तो लोगों ने कहा कि अगर आप जब साइड में नहीं चलोगी, जो रास्ता फुटपाथ आपके लिए बनाया गया, अगर वहां नहीं चलोगी तो सारे लोग यही सोचेंगे, कैब ड्राइवर भी सोचेगा हमें हमें बीच में चलना चाहिए, दूसरा गाड़ी वाला सोचेगा, दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट सोचेगा कि हमें इधर उधर, ऐसे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो कहीं पे कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको स्वतंत्रता मिली है, उसको सही तरीके से यूज करो, क्योंकि जो स्वतंत्रता की आप बात कर रही हैं ये दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो स्वतंत्रता वही सही है जो दूसरों के लिए खतरनाक ना हो। जैसे पुलिसमैन है, वो आपको रोकता है, ट्रैफिक पुलिसमैन, कि इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे वो दिखा रहा है, अपनी निरंकुशता दिखा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी लिबर्टी को ठीक से एंजॉय करने की सलाह दे रहा है। अब ये कह रहे हैं कि लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को फर्क ना पड़े। जैसे आप अपने बाल कटवा लो या लंबे करवा लो, जैसे कि आप चाहे कपड़े पहन के घूमो या ना घूमो, जैसे आप मतलब ये इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने बोला कि आप बेयर फुट घूमो या शॉर्ट हेयर के साथ घूमो, तो कोई इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप अपनी तेज आवाज में अपने घर में वीडियो चला दोगे या टीवी चला दोगे या ग्रामोफोन बजा दोगे। ये इस पे रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। जब तक आप दूसरों की
फ्रीडम को इनक्रोच नहीं करते तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस टाइम आप दूसरों को इनक्रोच करने लगते हो तब प्रॉब्लम हो जाती है। अब राइटर को प्रॉब्लम तब हुई जब वो ब्लू बुक पढ़ रहा था, एक बंदा आया और तेज-तेज आवाज़ में बातें करने लगा तो उसे प्रॉब्लम हो गई। तो अब वो आवाज़ जो है वो अब उसने राइटर ने सोचा कि ये जो हमें इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सोचना चाहिए कि सोशल बिहेवियर क्या होता है। अब वही राइटर ये भी कहता है कि वीमेन जो है उनको कम अकल होती है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि वीमेन को इन सब चीज़ों में ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि वो बाहर नहीं गई होती हैं। राइटर ये भी मानता है कि लोगों को ना अपनी जो स्वतंत्रता है उसको ठीक ठीक तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है? और हमें ना एक रीज़नल मिक्सचर बना के चलना चाहिए दोनों चीज़ों का, जो हमारी लिबर्टी है, जो सोसाइटी की लिबर्टी है, सोशल लिबर्टी है, उनमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए क्योंकि हम हीरो तो हैं नहीं, हमारे अंदर कोई सैक्रिफाइस की भावना तो है नहीं। वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी आदतों से या तो अपनी लाइफ़ को कड़वा कर लें या मीठा कर लें। सो दीज़ सिचुएशंस आर देयर। तो पूरा का पूरा पैसेज जो मैंने आपको बताया ये इस पर डिपेंडेंट है। अब इस पर जो हमने क्वेश्चंस कराए वो आपके सामने है। अब आप लोग बताओ क्या आपको ये समझ आया? ये पीजीटी के लिए है, ठीक है? सुरुचि ये पीजीटी के लिए है और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है द रूल ऑफ द रोड और इसके क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? सो आज का जो सेशन था वो यहीं तक रहता है लेकिन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी, आप लोग बताना ज़रा, ठीक है? टीजीटी तो बताया था, टीजीटी किसने बताया? ओके, सो ज़रा वोकैबुलरी का नशा हो जाए थोड़ा-सा। हाँ जी, हार्श जो है इसका सिनोनिम बताना है, बताओ? हार्श का सिनोनिम क्या होगा बच्चों? सिंपल है। या गुड। सिनोनिम रिजिड होगा ना? यस। हार्श जो है, हार्श का मतलब होता है कठोर, ठीक है? पिक्चर देखो कैसे कठोर उस पे चल रहा है। हाइलाइटर खुल गया, मिनट। हाँ, हार्श होता है हमारा कठोर। कठोर का सिनोनिम ये भी रिजिड ही हुआ, रिजिड हुआ, रफ हुआ, कोर्स हुआ, है ना? ये हो गए हमारे हार्श के सिनोनिम्स, ठीक है? और प्लाएबल, फ्लेक्सिबल, प्लाइंट इन तीनों का मतलब होता है लचीला। सो हमें यहाँ पे कितने वर्ड्स पता चले? हार्श मतलब कठोर, रिजिड मीन्स, रफ मीन्स, कोर्स मीन्स, ठीक है? अब यहाँ पर इसके लिए प्लाएबल, फ्लेक्सिबल, प्लाइंट इसका मतलब लचीला। तो हमें यहाँ पे 6 वर्ड्स के बारे में जानकारी हुई। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रूगल। फ्रूगल का हमें एंटोनिम यानी ऑपोजिट बताना है। फ्रूगल का मतलब होता है समझदारी से खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल। फ्रूगल इज अ पर्सन हु इज इकोनॉमिकल। गाइस एक मीटिंग है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा बिज़ी होंगी वैसे मैं आपको अभी करा देती हूँ ये। फ्रूगल का मतलब होता है कोई इकोनॉमिकल, राइट? इकोनॉमिकल मतलब समझदारी से खर्च करने वाला। द पर्सन हू डज़ समथिंग डेलिबरेटली जैसे अगर कोई फ्रूगल स्पेंडर है, तो सोच समझ के पैसे खर्च करेगा। फ्रूगल ईटर है, तो सोच समझ के खाना खाएगा। सो अगर इसका ऑपोज़िट की बात करें, सो दैट वुड बी एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है वेस्टफुल, उड़ाऊ। वेस्टफुल क्या लोग होते हैं? जो उड़ाते हैं, उड़ाऊ होते हैं ये लोग।
ठीक है, जेनरस मतलब उदार हो गए, राइट, एंड चैरिटेबल चैरिटी करने लायक, एंड गॉडी का मतलब भड़कीला। ठीक है, कोई भी अगर चैरिटेबल का मतलब होता है दान देने योग्य, ठीक है, चैरिटेबल मतलब दान देने योग्य, राइट। सो गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, द थिंग दैट इज गॉडी विल बी काइंड ऑफ ब्राइट, लाइक वेरी ब्राइट, यू कैन नॉट वॉच इट। गॉडी, कुछ लोग ड्रेसेस भी पहनते हैं, कुछ गॉडी मेकअप भी करते हैं, कुछ गॉडी अटायर भी कैरी करते हैं। सो एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम, याद रखिए, द एंटोनिम विल बी एक्स्ट्रावेजेंट, उड़ाऊ, उड़ाई लिख दिया मैंने। पायस, पायस का सिनोनिम क्या होगा बताना जरा, पायस का सिनोनिम क्या होगा? पायस का मतलब होता है पवित्र, यानी अनहोली, राइट। सो ये पवित्र या अनहोली होगा, एंड इसके लिए जो हमारा सिनोनिम होगा वो हो जाएगा, सॉरी, क्या लिख रही हूँ, अनहोली लिख रही हूँ, होली हो जाएगा, एंटोनिम बता दिया मैंने, होली मतलब पवित्र। सो इसके लिए जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब भी होता है पवित्र, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब ऑपोजिट, कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रेडिक्टरी है तो वो ऑपोजिट है ऑब्वियसली। और कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब विरोधी, ठीक है, विरोधी, एंटी। एंड ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, कोई भी चीज ऑर्थोडॉक्स है तो वो रूढ़िवादी है। डाउटफुल का मतलब संदेह से भरा हुआ, संदेहजनक, ओके। सेप्टिकल, डाउटफुल को हम सेप्टिकल भी बोलते हैं, सेप्टिकल मतलब डाउटफुल, ओके। सो ऑर्थोडॉक्स भी पता है, जो मतलब ऐसी चीजें स्टीरियोटाइप्ड होती हैं वो ऑर्थोडॉक्स होती हैं। अबैंडन का सिनोनिम क्या होगा बताना, ये सिंपल वर्ड्स आपके पैसेजेस में ही पूछे जाने वाले हैं, आज बड़ा ब्लू ब्लू हो गया। अबैंडन क्या होगा बताना, व्हाट अबैंडन इज, प्रोड्यूस, असर्ट, ट्विस्ट, फॉरसेक, अबैंडन किसे बोलते हैं? अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, एंड यस, वेरी नाइस। नहीं, हाँ, लीव, लीव भी हुआ, लीव ऑप्शन में नहीं है तो फॉरसेक है, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, राइट। अबैंडन मतलब फॉरसेक करना या त्यागना, है ना, तो फॉरसेक विल बी द राइट ऑप्शन। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, राइट, तो ये नहीं होगा। असर्ट मतलब किसी कार्य को करना बेसिकली, ट्विस्ट मतलब घुमाना, तो फॉरसिक विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आते आते इसके बारे में मैं आपसे पूछ लूंगी, और आज का क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं, ऑलराइट। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। हम आपको मिलते हैं, अच्छा टुमारो, कल कल सैटरडे है, देर इज नो क्लास ऑन सैटरडे, आई गेस मंडे को मिलते हैं हम आपको। 12 बजे क्लास होती है एवरीडे, 12 बजे होती है। कल क्लास होगी, नहीं होगी मेधावी, आई गेस कल नहीं है क्लास, लेट मी चेक इट, अगर होगी तो ठीक है। अच्छा हाँ, तुम लोग को और क्या माइंड में आ रहा है एग्जाम से रिलेटेड, मतलब क्या जल्दी हो जाना चाहिए, जैसे मैं लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर 2 मिनट देना मेरे को, क्या जल्दी हो जाना चाहिए आपके माइंड में, क्या आ रहा है सीरियसली, इट इज यू नो big concern for me. What are you thinking, what do you need by these classes, like by Adda 24/7, what do you need exactly? Stop for a while और अपने मन की बात बोलो, मैं फिर डिसाइड करूंगी कि हाउ टू टैकल इट। बट आप लोगों के दिमाग में क्या, ऑल द क्लासेस आर गोइंग गुड, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली। सुरुचि सिंह करंट अफेयर्स, ओके, सुरुचि कह रही मुझे करंट अफेयर्स चाहिए, ओके, और करंट अफेयर्स होनी चाहिए ऑब्वियसली, ओके। बीच बीच में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वो तो हाँ, अच्छा ठीक है नेहा,